नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से संबंधित रहीम के दोहे लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। रहीम के दोहों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी का जन्म लाहौर जो पाकिस्तान में है सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के बहुत अच्छे जानकार। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने इन्हें सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना भी लाजमी है जिनका इनमें चित्रण किया गया है। अर्थात इन दोहों में जिन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है वैसी परिस्थितियां जब हमारे वास्तविक जीवन में आती है तब ये दोहे हमें अपने आप याद आ जाते हैं। तो आइए दोहों का अध्ययन करते हैं। प्रथम दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए रहीमा, मिले गांठ पर जाए। आइए दोहे का अर्थ समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी के अनुसार प्रेम के संबंध धागे के समान होते हैं। मत तोड़ो चटका, उन्हें यूं ही नहीं तोड़ देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, धागा एक बार टूट जाता है फिर दोबारा जुड़ नहीं सकता। मिले गांठ पड़ जाए, अगर हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी उसे जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ बांधनी पड़ती है। संपूर्ण दोहे का भावार्थ यह है, रहीम जी के अनुसार प्रेम का संबंध धागे के समान होता है। धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा पूर्ववत नहीं जोड़ा जा सकता। अगर उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी आपसी लगाव और विश्वास से बना होता है। प्रेम के संबंध में अगर एक बार विश्वास चला गया, एक बार विश्वास टूट गया तो फिर दोबारा संबंधों को वैसे के वैसे ही स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर किसी वजह से संबंध बन जाते हैं तब भी उसमें अविश्वास की गांठ पड़ जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के संबंधों को हमेशा सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। कुल मिलाकर यहां उन्होंने प्रेम के संबंधों को निभाने की बात कही है। छोटी छोटी बात पर जो ही संबंधों को नहीं तोड़ देना चाहिए। अगला दोहा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोई रहीमा, बांटी न ले है कोई। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। निज अपने, बिथा दुख दर्द, गोय छिपाकर, राखो रखना, अठिले हैं इछलाना मजाक उड़ाना, ले हैं लेंगे, कोई कोई। प्रसंग है, इस दोहे में कवि रहीम दास जी अपने मन के दुख दर्द को
दूसरों के सामने व्यक्त न करने की सलाह दे रहे हैं। वैसे खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने अपने दुखों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए जो हमारे दुखों को सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे दोहे का अर्थ समझते हैं। रहीमन निज मन की विधा, विधा यानी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, निज यानी अपने मन की व्यथा को अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। मन ही राखो गोय, अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अखिले हैं लोग सब, सुनकर लोग केवल मजाक उड़ाते हैं। बांटी न ले है कोई, आपके दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। संपूर्ण दोहे का अर्थ है, रहीम जी के अनुसार अपने मन के दुखों को, तकलीफों को अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, खासकर उसके सामने जो हमारे दुखों को सुनकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। इनके कहने का अर्थ है कि दुख की घड़ी में, संकट के समय में लोग हमारे दुख दर्द को बांटते नहीं हैं, वे हमारे दुखों का मजाक उड़ाते हैं। अपने भी ऐसे समय में, दुख के समय में जो अपने होते हैं, वे भी परायों और बेगानों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए अपने मन के दुखों को अपने मन के भीतर ही छिपा कर। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश रहीमा, सो आवत यह देश। शब्दार्थ, रमी रहे, लीन हो गए, अवध नरेश अयोध्या के राजा प्रभु राम, जा पर जिस पर विपदा विपत्ति संकट, सो वह आवत है आता है, देश क्षेत्र या प्रदेश। इस दोहे के द्वारा रहीम जी ने चित्रकूट की महिमा का बखान किया है। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने अपने वनवास के काफी साल यहां व्यतीत किए थे। दोहे का अर्थ देख लें। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीम जी कहते हैं कि अवध के राजा प्रभु श्री राम का मन चित्रकूट में रम गया था। चित्रकूट में काफी शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। जहां पर विपदा पड़त है, अर्थात चित्रकूट को यूं नहीं आता जिसका मन दुखी होता है, मन द्रवित होता है, मन व्यथित होता है, वे मन की शांति के लिए चित्रकूट की ओर चले जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे संपूर्ण दोहे का जो भावार्थ है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम के जीवन में 14 वर्ष के वनवास का संकट आया, विपत्ति आई, तो वे अपने मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए चित्रकूट की ओर चले गए थे। वहां उन्हें एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। तो जिस पर विपदा आती है, जिस पर संकट आता है, वे लोग चित्रकूट की ओर चले जाते हैं, क्योंकि चित्रकूट एक अत्यंत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है। वहां मन प्रसन्न हो जाता है, मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार रहीम जी चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत ही पवित्र स्थान है, वहां मन प्रसन्न हो जाता है, व्यथित मन को वहां अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वह अत्यंत ही रमणीय, मनोरम्य और सुंदर स्थान है। दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जा, रहीमन मूली ही सिंचिबो, फूले फले अगाय रहीमा, फूले फले अगाय। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। साधे करना, साधना, सदे प्राप्त हो जाते हैं, जाए चले जाते हैं, मूलही जड़ को, फले फलों से, अघाय तृप्त हो जाते हैं। इस दोहे के द्वारा रहीमदास जी ने एक मुख्य कार्य की सिद्धि से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि का महत्व दिया है। दूसरे शब्दों में कवि ने प्रभु की भक्ति करके संसार के सभी सुख पा लेने की शिक्षा दी। अर्थात दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। एक ही साधे सब सदे,
एक को साध लेने से बाकी सब अपने आप सध जाते हैं। वो एक कौन है जिसको साधना है, जिसको प्राप्त करना है। सब साधे सब जाए, सब प्राप्त करने जाएंगे तो सब भी चला जाता है। वो एक जिसे साधने की जरूरत है वास्तव में, वो भी चला जाता है। रहीमन मूल ही सिंचिबो, मूल यानी जो पेड़ों की जड़ें हैं उनको सींचने से फल फूल अपने आप तृप्त हो जाते हैं। इस संपूर्ण दोहे का आध्यात्मिक अर्थ जो है वो इस प्रकार है कि इस संसार का मूल है ईश्वर, इस संसार का आधार है ईश्वर। उस एक ईश्वर को प्राप्त कर लेने से संसार के सारे सुख, धन संपत्ति, मान सम्मान, सभी प्रकार के सांसारिक भौतिक सुख मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य अगर उन भौतिक सुखों के पीछे भागता है और ईश्वर की ओर मन नहीं लगाता है, ईश्वर की ओर अगर वो ध्यान नहीं देता है, प्रभु में अपना मन नहीं लगाता है, तो न वो सांसारिक सुख उसे प्राप्त होते हैं, न उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। उदाहरण देते उन्होंने समझाया कि किस प्रकार, जिस प्रकार पेड़ों की जड़ों को सींचने से फल फूल टहनी पत्ते अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, वो अपने आप तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फल फूल पत्तों की ओर ध्यान देते हैं, टहनियों की ओर ध्यान देते हैं और पेड़ों की जड़ों की ओर बिल्कुल हमारा ध्यान न हो, तब न पेड़ों की जड़ें बचेंगी, ना ही फल फूल पत्ते प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर इस दोहे का अर्थ है कि मनुष्य को सांसारिक भोग विलास से मुक्त होकर प्रभु में अपना मन लगाना चाहिए, ताकि संसार के सारे सुख हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाए। आज हमने रहीम के 4 दोहों का अध्ययन किया। इसका दूसरा भाग लेकर बहुत जल्दी हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।